बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम, संस्कार और अपनापन भरा हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी माता पिता ने कभी अपने बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है। वे दिन रात मेहनत करते ताकि उनके दोनों बेटे एक अच्छा जीवन जी सकें। उनके दो बेटे थे, सुरेंद्र और महेंद्र। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे थे, एक ही घर में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही भोजन खाते थे। लेकिन कहते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। यही बात इन दोनों भाइयों पर बिल्कुल सही बैठती थी। सुरेंद्र बचपन से ही तेज, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी सी बात पर उसका क्रोध भड़क उठता। अगर उसकी इच्छा के अनुसार कोई काम न हो तो वह चीज़ें पटक देता, चिल्लाने लगता और कई बार अपने माता पिता से भी ऊंची आवाज़ में बात करता। उसके माता पिता समझाते कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, लेकिन उस समय वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर महेंद्र भी कभी कभी नाराज़ हो जाता था, लेकिन उसका गुस्सा कुछ ही देर में शांत हो जाता। वह जानता था कि माता पिता की डांट में भी उनका प्यार छिपा होता है, इसलिए वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलता। गांव के लोग अक्सर दोनों भाइयों की तुलना करते। कोई कहता, देखो दोनों एक ही घर के हैं, लेकिन स्वभाव कितना अलग है। माता पिता यह सुनकर चुप हो जाते। उन्हें विश्वास था कि समय के साथ सुरेंद्र भी समझदार बन जाएगा। समय बीतता गया, दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन खेत के काम को लेकर पिता ने सुरेंद्र से कुछ कहा। बात बहुत छोटी थी, लेकिन सुरेंद्र का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने ऊंची आवाज़ में अपने पिता से बहस शुरू कर दी। माँ बीच में आई और बोली, बेटा, पिता से इस तरह बात नहीं करते। लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका सुरेंद्र कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने आवेश में आकर अपने पिता को दो जोरदार थप्पड़ मार दिए। पूरा आंगन जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। पिता के चेहरे पर थप्पड़ों से ज़्यादा चोट अपने बेटे के व्यवहार की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ यह दृश्य देखकर रोने लगी। उन्होंने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र ने उन्हें भी अपशब्द कह दिए। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में उनकी गर्दन पकड़ ली। महेंद्र दौड़कर आया और उसने सुरेंद्र को पीछे खींचा। उसने कहा, भैया आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे माता पिता हैं। लेकिन सुरेंद्र बिना कुछ सुने घर से बाहर चला गया। पिता काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, आज मेरे बेटे ने मुझे मारा है। इससे बड़ा दुख किसी पिता के लिए नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसे बद्दुआ नहीं दूंगा। मैं केवल इतना कहूँगा कि समय हर कर्म का हिसाब रखता है। जिस दिन इसकी संतान बड़ी होगी, उसी दिन इसे अपने कर्मों का फल समझ में आएगा। महेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के चरण पकड़कर कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूँ कि जब तक आप दोनों जीवित हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी मत खोना। उसी दिन से महेंद्र ने अपने माता पिता की जिम्मेदारी और भी अधिक प्रेम से निभानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र का स्वभाव दिन ब दिन और कठोर होता चला गया। उसे लगता था कि जीवन में धन और ताकत ही सब कुछ है, जबकि सम्मान, संस्कार और रिश्तों की कीमत वह समझ ही नहीं पाया। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि समय चुपचाप उसके हर कर्म को देख रहा है और एक दिन वही समय उसके सामने ऐसा आईना रखेगा जिसमें उसे अपना पूरा अतीत दिखाई देगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। गांव की धूल भरी गलियों में बचपन के दिन अब अतीत बन चुके थे। सुरेंद्र और महेंद्र दोनों की उम्र बढ़ चुकी थी और अब दोनों की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो संस्कारों का मिलन होती है। महेंद्र की पत्नी एक शांत, समझदार और संस्कारी महिला थी।
वह घर को परिवार की तरह संभालती थी और अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती थी। उसके व्यवहार में विनम्रता थी और वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती थी। महेंद्र का घर धीरे धीरे खुशियों से भरता जा रहा था। उसके बच्चे भी दादा दादी के प्रति आदर भाव रखते थे। घर में कभी ऊंची आवाज़ नहीं होती थी, क्योंकि हर सदस्य जानता था कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। दूसरी ओर सुरेंद्र की जिंदगी धीरे धीरे उलझती जा रही थी। उसकी पत्नी स्वभाव से थोड़ी कठोर और उग्र थी। वह अक्सर अपने बेटों को सही ठहराती और पति की बात को नज़रअंदाज करती। घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे। सुरेंद्र का बेटा भी धीरे धीरे उसी माहौल में बड़ा हो रहा था, जहां चिल्लाना, बहस करना और अपमान करना सामान्य बात थी। समय बीतते बीतते उसका बेटा किशोर अवस्था में पहुंच गया। अब वह अभी जिद्दी और गुस्सैल हो चुका था। कई बार ऐसा होता कि सुरेंद्र किसी बात पर उसे रोकता तो बेटा उल्टा उसी पर चिल्ला देता। सुरेंद्र को यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर उसका बेटा उसे आगे ले जा रहा है। एक दिन घर में किसी छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया। सुरेंद्र ने गुस्से में अपने बेटे को डांटा, लेकिन बेटा और अधिक भड़क गया। उसने पिता की बात को अनसुना कर दिया और घर में तोड़फोड़ जैसी स्थिति बन गई। उस पल सुरेंद्र के अंदर कहीं गहराई में एक पुरानी याद जागी। अपने पिता का चेहरा, उनकी आंखों में आंसू और वह आवाज़। समय हर कर्म का हिसाब रखता है, लेकिन वह उस समय उस भावना को दबा देता है। उधर महेंद्र के जीवन में शांति और स्थिरता बढ़ती जा रही थी। उसके बच्चे बड़े होकर संस्कारी बन रहे थे। वे अपने माता पिता की इज्जत करते थे, पढ़ाई में अच्छे थे और समाज में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। महेंद्र को कभी यह नहीं लगा कि उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया या पाया है, लेकिन उसे यह संतोष जरूर था कि उसने अपने माता पिता को कभी दुख नहीं दिया। समय और आगे बढ़ा। अब दोनों भाइयों के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उम्र के साथ उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा था। अब उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बच्चों के प्यार और समय की। लेकिन यहाँ दोनों घरों की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। महेंद्र के घर में जब माता पिता बीमार हुए तो पूरा परिवार उनकी सेवा में लग गया। महेंद्र खुद डॉक्टर के पास ले जाता, दवाइयाँ देता, रात रात भर उनके पास बैठता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उनकी देखभाल करती। वहीं सुरेंद्र के घर में स्थिति अलग थी। वहाँ बेटे की अपनी दुनिया थी, पत्नी अपने विचारों में व्यस्त थी और सुरेंद्र खुद अंदर से टूटता जा रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे समय ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था, पर अभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बाकी था और यह मोड़ तय करने वाला था कि किसके जीवन में आशीर्वाद रहेगा और किसके जीवन में केवल पछतावा। समय अब अपने सबसे कठोर मोड़ पर पहुंच चुका था। उम्र के अंतिम पड़ाव में माता पिता दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए जीवन भर संजोकर रखा था। अब वह समय आ गया था जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों के सहारे की थी। महेंद्र ने बिना किसी शिकायत के अपने माता पिता को घर में सबसे ऊंचा स्थान दिया। वह जानता था कि जिन लोगों ने उसे चलना सिखाया, आज उन्हें सहारे की ज़रूरत है। रात हो या दिन, वह उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। माँ को पानी चाहिए तो वह खुद उठकर देता, पिता को दवा देनी हो तो वह समय से पहले तैयार रहता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। घर में एक तरह की शांति और करुणा का वातावरण था। माता पिता कई बार भावुक हो जाते और कहते, बेटा हमने तुम्हें कभी बहुत कुछ नहीं दिया, फिर भी तुम इतना कर रहे हो। महेंद्र मुस्कुराकर जवाब देता, आप दोनों ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरी ओर सुरेंद्र के घर में हालात बिल्कुल अलग थे। उसका बेटा
अपने जीवन में व्यस्त था। पत्नी अपने ही विचारों में खोई रहती थी। घर में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि बुजुर्ग माता पिता किस हाल में हैं। सुरेंद्र के भीतर कहीं न कहीं अपराध बोध था, लेकिन वह उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाता था। उसने अपने जीवन में जो बीज बोए थे, अब वही पेड़ बनकर सामने खड़े थे। माता पिता कई बार चुपचाप उसकी तरफ देखते, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। शायद वे समझ चुके थे कि समय अब बदल चुका है। एक दिन दोनों माता पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव में खबर फैल गई कि अब स्थिति गंभीर है। महेंद्र तुरंत उन्हें अपने घर ले आया और डॉक्टर को बुलाया। उसने पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष था। सुरेंद्र भी वहां आया, लेकिन वह देर से और बिना भावनात्मक जुड़ाव के आया। उसके अंदर अब भी कहीं न कहीं दूरी बनी हुई थी। अगले कुछ दिनों तक महेंद्र लगातार सेवा करता रहा, लेकिन उम्र और बीमारी ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। एक शांत सुबह दोनों माता पिता ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। घर में सन्नाटा फैल गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा, लेकिन सबसे आगे महेंद्र था, टूटता हुआ, रोता हुआ, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाता हुआ। उसने हर संस्कार पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया। सुरेंद्र भी वहाँ था, लेकिन वह चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू देर से आए थे, बहुत देर से। कुछ समय बाद जब सब लोग लौट गए, सुरेंद्र अकेला बैठा रह गया। घर की दीवारें उसे घूर रही थी। उसे अचानक अपने बचपन की हर घटना याद आने लगी। पिता को मारना, माँ को अपमानित करना, गुस्से में खो जाना, और वह चेतावनी, समय हर कर्म का हिसाब रखता है। आज वह समझ चुका था कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह जीवन का सत्य था। जिस सम्मान को उसने अपने माता पिता को नहीं दिया था, वही सम्मान उसे अपने ही घर में नहीं मिला। जो प्रेम उसने बांटा नहीं था, वह प्रेम उसके पास लौटकर नहीं आया। महेंद्र के घर में अब भी शांति थी। उसके बच्चे अपने दादा दादी को याद करते और उनके संस्कारों को आगे बढ़ाने की बात करते। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा थी जो किसी भी कठिनाई को हल्का बना देती थी। महेंद्र ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका था, अपने माता पिता का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र अपनी माँ की पुरानी चादर हाथ में लेकर रो पड़ा। वह पहली बार पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां जीवन में सुधारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सीखने के लिए होती हैं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माँ पिता, मैं देर कर गया। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। कहानी की सीख, जीवन में धन, शक्ति या क्रोध से बड़ा कोई बल नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा बल होता है संस्कार और सम्मान। माँ बाप का आशीर्वाद वह छाया है जो जीवन की हर धूप से बचाती है। जिसे यह आशीर्वाद मिल जाता है, उसका जीवन शांत और सफल हो जाता है, और जिससे यह खो जाता है, वह चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, भीतर से खाली रह जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।